उसे जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो उसे दुनिया तानाशाह कहते हैं। मगर इस तानाशाह की तानाशाही जो आपने अब तक देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला है। और वो है किम जोंग उन का आर्मी ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों पर किया जाने वाला टॉर्चर, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ लड़कियां जाती तो जिंदा हैं मगर लौटती हैं लाश बनकर। अपनी सेना की ताकत के दम पर अमेरिका को धमकियां देने वाले उत्तर कोरिया के महिला सैनिकों की हालत बद से भी बदतर कही जा सकती है। जहां सेना में काम कर रही महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात बेहद आम है। इतना ही नहीं, आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की वजह से कई महिला सैनिकों को तो पीरियड्स होने तक बंद हो जाते हैं। और अगर पीरियड्स हो भी जाते हैं तो महिला सैनिकों को एक ही सैनिटरी पैड्स को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, तारीख के पन्ने उठाकर उन्हें पलटना शुरू कीजिए और ढूंढिए उस इंसान को जिसे दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम और सबसे बेदर्द इंसान कहा जा सके। यकीनन आपके दिमाग में कुछ नाम आने लगे होंगे। कुछ के दिमाग में अडोल्फ हिटलर का नाम आया होगा, जिसने यातना कैंप में लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कुछ ने अबू बकर अल बगदादी का ख्याल किया होगा, जिसकी मौत देने के तरीके से खुद यमराज भी पनाह मांगते थे। या फिर कुछ सद्दाम हुसैन के बारे में सोच रहे होंगे, जिसने केमिकल अटैक कर हजारों लोगों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। या कुछ जोसेफ स्टालिन, पॉल पॉट, ईदी अमीन, चंगेज खान और माओ सेतुंग के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब आप किम जोंग उनके नाम तक पहुंच जाएं तो अपने जहन की कसरत को रोक दीजिएगा, क्योंकि अब आप उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जिसकी क्रूरता की तारीख में न तो कोई सनकी हुआ, न है और न ही शायद कभी होगा। आपको पूरा हक है कि आप हैरान हो जाएं। हम भी हुए थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारा सामना उस सच्चाई से नहीं हुआ जिसे इस तानाशाह ने दुनिया के सामने आने नहीं दिया। वो सच्चाई ये है कि बेरहमी के मामले में न तो हिटलर, न बगदादी, न सद्दाम और न ही ईदी अमीन इसके करीब तक पहुंच सकते हैं। हाल ही में जब उत्तर कोरिया की जेलों में बंद पूर्व महिला सैनिकों ने देश से भागकर तानाशाह की तानाशाही की सच्चाई दुनिया के सामने जग जाहिर की, तब दुनिया भर के लोग सन्न रह गए। उसने बताया कि सेना की ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। उसे हर रोज उसी नर्क में मरने और सड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें जबरदस्ती आर्मी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में सोचकर भी किसी भी महिला की रूह कांप जाए। उसने बताया कि जो महिला आर्मी ट्रेनिंग लेने से मना करते थे उन्हें तानाशाह के स्पेशल रूम में ले जाकर बंद कर दिया जाता था, जिसे टॉर्चर रूम कहते थे। तानाशाह के इस टॉर्चर रूम के बारे में आगे बताते हुए उसने कहा कि आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे से चीखें सुनाई देती थीं, क्योंकि हर रात कोई ना कोई वहां से भागने की कोशिश करता था और पकड़े जाने पर उन्हें नंगा करके बड़ी बेरहमी से रात भर पीटा जाता था। सबसे दर्दनाक तो यह है कि हर रोज वहां लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को इसका पता तक नहीं है। हालांकि वो महिला किस्मत की धनी थी जो उसे भागने का मौका मिल सका, लेकिन आज भी कई ऐसी और महिलाएं हैं जो वहां पर कैद हैं, जिन्हें मजबूरन या तो आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है या तो नर्क से बदतर उस टॉर्चर रूम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया की महिला आर्मी ट्रेनिंग के, जिसे हर उस महिला ने नर्क बोला जो वहां से किसी भी तरह भागने में सफल रहे। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को आगे देखने से पहले खुद का दिल कठोर कर लीजिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंसानियत से आपका यकीन उठता जाएगा, क्योंकि ये कहानी नॉर्थ कोरिया के ऐसे तानाशाह की है जिसने अपनी क्रूरता से मुल्क के महिला सैनिकों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूहों को भी जख्मी कर दिया है। और आज ये कहानी उन्हीं जख्मों और किम जोंग उनके सच से पर्दा उठाएगी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के सबसे निर्दयी शासक किम जोंग के पास मिनी स्कर्ट वाली महिलाओं की एक बड़ी सेना है और सबसे अलग थलग रहने वाला उत्तर कोरिया अपनी विमेन आर्मी के सैनिकों को युद्ध के दौरान फ्रंट लाइन में रखता है, जिसके लिए इन महिलाओं को बेहद खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। आज उत्तर कोरिया के पास सेना में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। माना जाता है कि उसकी सेना में 40% तक महिला सैनिक है। ये विमेन आर्मी बड़ी चुनौतियों से निपटने में हमेशा आगे दिखाई देती है। हाल ही में जब राजधानी प्योंगयांग में कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 60वीं सालगिरह के मौके पर मिनी स्कर्ट वाली आर्मी के महिला सैनिकों के हाथों का बेजोड़ संतुलन के साथ उठना और गिरना बता रहा था कि इन्हें कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। उनके पैरों में एवरेज हाइट हील्स शूज थे जो कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चल रहे थे। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि ये महिलाएं नहीं बल्कि रोबोट हैं। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हाल ही में उत्तर कोरिया के एक महिला सैनिक ने इस मिनी स्कर्ट आर्मी की कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाया और खुलासा किया कि उत्तर कोरिया के आर्मी में महिला सैनिकों को लव स्लेव बनाकर रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने अनिवार्य सैन्य सेवा से इनकार किया तो उसे और उसके परिवार को आजीवन कैद की सजा दी जाती है। उन पर जीवन भर जुल्म ढाया जाता है और मजदूरों से भी ज्यादा कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इसलिए मजबूरी में महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल होना पड़ता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन महिलाओं से सैन्य सेवा के नाम पर कुछ और ही सेवाएं ली जाती हैं। दरअसल यहाँ पर तानाशाह को खुश रखने के लिए सैन्य सेवा में शामिल सबसे खूबसूरत और जवान महिलाओं को एक ग्रुप में शामिल किया जाता है। ये उत्तर कोरिया के तानाशाह के लिए करीब 2000 महिलाओं और लड़कियों का वो ग्रुप होता है जिसे तानाशाह के लिए हर समय तैयार रखा जाता है। इसी ग्रुप को तानाशाह का प्लेजर स्क्वाड भी कहा जाता है। इस स्क्वाड की महिलाओं और लड़कियों की जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने की होती है। इसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अन्य तरीकों से उसका मनोरंजन करने तक काफी कुछ शामिल होता है। तानाशाह और उसके परिवार के लिए तो ये लड़कियां हर समय तैयार रहती हैं। कई बार मेहमानों के सामने भी उन्हें इस शर्मनाक काम के लिए पेश कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने की एकमात्र योग्यता लड़की का खूबसूरत होना ही है, नहीं, बल्कि इन लड़कियों का एकदम फिट होना भी जरूरी है। चुनी गई लड़कियों के मेडिकल हिस्ट्री को बारीकी से परखा जाता है। समय समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच होती है और खास तौर पर परखा जाता है कि लड़की का कौमार्य भंग हुआ है या नहीं। जिन लड़कियों का कौमार्य भंग होता है उन्हें प्लेजर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता। अलग अलग समय पर इस नारकीय कैद से फरार होकर जिंदा बच गई लड़कियों ने एक जैसी कहानी बताई है। एक महिला ने साल 2010 में बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उसे उसके स्कूल से उठा लिया गया था। सैनिकों ने उससे ये भी पूछा था कि क्या उसने कभी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उस महिला ने बताया कि वो करीब 10 साल तक उस नरक में रहे। इस दौरान उसे किम जोंग उन ने कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसका मानना था कि अगर वो वहां से फरार नहीं हुई होती और कुछ और समय वहां रहती तो उसे जरूर बुला लिया गया होता। दोस्तों, सालों से एक परिवार की तानाशाही में जी रहे उत्तर कोरिया में महिला सैनिकों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से फरार हुई एक पूर्व महिला सैनिक ने बताया कि जब वो 17 साल के थे तब वो वहां की सेना में शामिल हो गए थे। उसने बताया कि उत्तर कोरियाई सेना के वरिष्ठ अधिकारी महिला सैनिकों के साथ बार बार दुष्कर्म करते हैं। उसने बताया कि उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ ज्यादती की सारी हदें पार होते हैं। यहाँ महिला सैनिकों के लिए जिंदगी बहुत खराब है। कुपोषण के कारण यहाँ महिलाओं का मासिक धर्म तक रुक जाता है। 6 महीने से 1 साल के काम के बाद ही उत्तर कोरिया में महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है और ये कुपोषण और तनावपूर्ण माहौल के कारण होता है। दुखद बात तो ये है कि यहाँ महिला सैनिकों को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। महिला ने बताया कि यहाँ के महिला सैनिक इस बात से खुश होते हैं कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता, अगर होता तो हालात और खराब हो जाते। उन्होंने बताया कि यहाँ महिला सैनिकों को सैनिटरी टॉवल्स को बार बार धोकर फिर से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसने बताया कि 1992 से 2001 के बीच जब वो सेना में थे तो उस समय तो उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन वहाँ बहुत से महिला सैनिक थे जिन्हें ये दर्द भी झेलना पड़ा। माना जाता है कि साल 2011 में सत्ता पर आसीन होने के बाद किम जोंग उन ने अपने पिता के प्लेजर स्क्वाड को भंग कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपने पिता की उस परंपरा को फिर से जीवित कर दिया। अंतर बस इतना है कि अब वो लंबी और खूबसूरत जवान लड़कियों को इसमें शामिल करता है। इन लड़कियों को प्योंगयांग स्थित कोरियो होटल के सेंटर पीस में रखा जाता है। कहा जाता है कि किम जोंग उनके पास कुल 17 महल हैं, जिनमें से राजधानी प्योंगयांग में स्थित एक विशाल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ तार की बाड़ लगाई गई है। यहाँ बंकर भी बनाए गए हैं और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी यहाँ लगाई गई हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया के एक आर्मी लेबर कैंप से भागने में सफल रही महिला ने बताया कि कैसे उसे नंगे हाथों से टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया जाता था। यही नहीं, उस महिला ने उत्तर कोरिया की गरीबी की ओर इशारा करते हुए बताया कि लोग वहां जीवित बचे रहने के लिए चूहे खाने को मजबूर हैं। अब तो वहां चूहे, सांप और जंगली पौधे तक खाने को नहीं बचे हैं। उसने उत्तर कोरिया को एक बड़ी जेल करार दिया। तो दोस्तों, ये थी उन कुछ महिलाओं की आप बीते जिन्होंने उस नर्क में अपनी जिंदगी बिताई। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।